नमस्कार सभी धर्मी लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में आगे बढ़ेगी। मैं किसी परिवार के साथ नहीं हूँ, पारिवारिक राजनीति परिवारवाद के खिलाफ हूँ और ये देश और दुनिया के हित में भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की आदमपुर उपचुनाव में निश्चित रूप से जीत है, प्रबल जीत होगी। चाहे कैंडिडेट हार जाए तो भी जीत है, क्योंकि कैंडिडेट योग्य नहीं है। और इसके बाद 2024 में आम चुनाव होंगे। मैं राष्ट्रीय स्तर पर बाद में बताऊंगा। पहले हरियाणा कि आने वाली सरकार पर भविष्यवाणी कर रहा हूं। यह परमात्मा का मौजूदा है, मेरे पास कुछ नहीं है। जो परमात्मा मुझे बताता है मैं वही उसको बता देता हूं। आने वाले उपचुनाव के बाद जो 2024 में हरियाणा में जो सरकार बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनेगी उसमें चौटाला परिवार से मुख्यमंत्री बनेगा। चाहे वो अभय चौटाला बने, चाहे दुष्यंत बने। दुष्यंत अभी छोटा है, लेकिन अभय चौटाला इस योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी उसको मुख्यमंत्री बना देगी। और ये दोनों मिलकर आगे आने वाले टाइम में अच्छी सरकार चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से चौटाला परिवार का पुराना नाता है। नई पार्टी बनाने का मतलब ये नहीं है, उनको भी जिंदा रहना है और भारतीय जनता पार्टी को भी जिंदा रहना है। चौटाला परिवार ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरे वक्त में साथ दिया है। इस चीज को न तो भारतीय जनता पार्टी भूली है, न चौटाला परिवार भूला है। अब कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हो गए कि अलग अलग उसमें हो गया। तो 2024 की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी उसमें निश्चित रूप से चौटाला परिवार से अभय चौटाला योग्य उम्मीदवार है और इसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है जो मैं परमात्मा की कृपा से आपको बता रहा हूं। चौटाला परिवार में कोई भी मतभेद नहीं है। ये एक मामूली झगड़ा है, छोटा मोटा है। ये पारिवारिक झगड़ा है, चूल्हे का झगड़ा है। वो तो सोल्व हो जाएगा घर के अंदर ही। राजनीतिक विरासत को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। चौधरी देवीलाल ने बहुत अच्छे काम किए थे और ये परिवार 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला है। मैं भी इसी बिरादरी से हूं। हमारा पंजाबी बिरादरी से सौहार्द रहा है और अब तो हम इतने नजदीक हो गए हैं कि जाटों की बारात पंजाबियों की जा रही है, पंजाबियों की बारात जाटों के पास आ रही है। तो कोई मतभेद वाली बात है नहीं। जाट, पंजाबी और दूसरे जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो मिलके प्रदेश के हित में सरकार चलाएंगे। यह विचार जो है चौटाला परिवार के हैं, मेरे अपने नहीं है, चौटाला परिवार के हैं। ये सबको साथ सबके विकास के लिए काम करेंगे। तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को भी राज करना है। राज वो भी करना चाहते हैं, चौटाला परिवार भी चाहता है कि हम अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि चौधरी देवीलाल की इच्छा थी। इन्होंने अपने घर का दरवाजा आज तक बंद नहीं किया, हमेशा खुला रखा है। इसका मतलब भावना यही थी कि हम जन सेवा के कार्य करते रहें। थोड़ी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। तो आने वाले वक्त में 2024 के अंदर जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी से चौटाला परिवार दूर नहीं है। और परमात्मा ऐसा कोई चमत्कार करेगा कि दोनों आपस में उसमें मिल जाएंगे और अभय चौटाला निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। भजन परिवार बस यहीं खत्म हो जाएगा, ये आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनके पाप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं।
जाहिरा और पोशीदा इन्होंने पाप किए हैं। राजनीति परिवार नहीं है ये एक व्यापारी परिवार है। भजनलाल ने कभी जाके मायावती के पैर छू लिए, कभी कहीं और जाके छू लिए। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपने प्रदेश में उसको मुख्य इनका उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य था। ये लोग पाकिस्तान से आए थे, ठीक है, पाकिस्तान से आना कोई वो उसमें नहीं, सारे हिंदू थे। आने के बाद जब गरीबी से दुखी हो गए, छोटे मोटे इसने काम किए, वो भी कोई पाप नहीं था। लेकिन इसने बिश्नोई धर्म का फायदा उठाया और अपने स्वार्थ के लिए बिश्नोई बन गया। ये मूल रूप से पंजाबी है और पंजाबियों को भी इसने मूर्ख बनाया। इसने सिवाय अपने और अपने परिवार का पालन पोषण और व्यापार के अलावा और कुछ नहीं किया। जिनको भी इस हल्के में दिया है, लोग कहते हैं 25,000 नौकरियां दे दी, इसकी मजबूरियां थी। सरकार बिना नौकरी की नहीं चलती। योग्य आदमियों को उसने नौकरी दी नहीं, तो अयोग्य आदमियों को दे दी। बस ये है कि लोगों को नौकरी दे दी, इसी हिसाब से चलता रहा है। तो ये परिवार किसी भी रूप में आगे नहीं चल पाएगा। इसको भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ट्रक है जो पूरे देश में चल रहा है। आदमपुर उपचुनाव के समय इस ट्रक का कोई नट खराब हो गया, इसलिए इसका भजन परिवार का एक छोटा नट लगाया है ताकि ये आगे ट्रक रुके नहीं, आगे चला जाए। भादरा में जाते इसको नट को फेंक देंगे और वापस से ओरिजिनल नट लगा लेंगे। इतना ही काम है इनका। इन्होंने हमेशा हल्के के लोगों का इस्तेमाल किया, अपना व्यापार बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, उसको भी त्याग दिया। बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी कि मैं कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस की गलती नहीं, तेरी गलती नहीं थी, कांग्रेस की गलती थी। भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि तेरे को साथ लिया है। मजबूरियां है, कोई नट खराब हो गया, नट की तरह इस्तेमाल करके उसमें छोड़ दिया जाएगा। बस यही इनका राजनीतिक कैरियर है। जैसा इन्होंने जिस बाट से लोगों और राजनीतिक दलों को तोला, उसी बाट से इनको तोला जाएगा, यह निश्चित बात है। आने वाला वक्त हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा है और चौटाला परिवार बिल्कुल समर्पित होकर काम करेगा और अभय चौटाला निश्चित रूप से अगला मुख्यमंत्री बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें सारी 36 बिरादरियां साथ देगी और संघर्ष ये कर ही रहे हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।